एक बात बताइए, आप महीने में कितना कमाते हैं? 30,000, 50,000, 1,00,000? अब ये बताइए कि उस कमाई में से आपने पिछले 6 महीनों में कितना बचाया? अगर जवाब देते वक़्त आपके पेट में एक हल्की-सी जलन हुई, अगर आपने एक पल के लिए आँखें बंद कीं और कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, मैं बचाता हूँ, तो भी रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी जगहें बताऊँगा, जहाँ आपका पैसा उड़ रहा है और आपको पता तक नहीं है। ये वो खर्चे नहीं हैं जो आप जानते हैं। शादियाँ, दिखावा, बड़ी गाड़ी, इन पर तो बहुत बात हो चुकी है। आज हम उन जगहों की बात करेंगे, जो आपकी भावनाओं के अंदर छुपी हैं। आपके प्यार में, आपके दर्द में, आपके डर में और आपकी उस एक आदत में, जो आपको लगती है बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन असल में वो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को धीरे-धीरे खोखला कर रही है। अब एक बात और, ये वीडियो आपको कंफर्टेबल नहीं करेगी। कुछ बातें कड़वी लगेंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप खुद के बारे में सुनना नहीं चाहते। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि जो दवाई कड़वी नहीं होती, वो बीमारी को ठीक नहीं करती। तो तैयार हो जाइए। और एक ज़रूरी बात, नंबर 2 वाली जगह पर लोग तब सबसे ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, जब वो सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। और नंबर 5 वाला तो एक ऐसा जाल है जिसमें आप जितना समझदार हैं, उतना ज़्यादा फँसते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली जगह, अपनी बीमारी आने से पहले एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी, इसी वक्त अपने पिछले 3 साल के बड़े खर्चे याद कीजिए। शादी में दिया शगुन, नया फ़ोन, कपड़े, बाहर खाना, ट्रिप्स। अब एक और लिस्ट बनाइए। जिम मेंबरशिप, एनुअल हेल्थ चेकअप, अच्छे डॉक्टर से एक प्रिवेंटिव कंसल्टेशन, क्वालिटी नींद के लिए कुछ। इन दोनों लिस्ट्स में फ़र्क देखिए। पहली लिस्ट लंबी होगी, दूसरी या तो खाली होगी या बहुत छोटी। यही पैराडॉक्स है जो आपको कंगाल बना रहा है। हम उस चीज़ पर पैसा खर्च करने से डरते हैं जो इनविजिबल है। प्रिवेंशन का कोई इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं होता। आप जिम जाते हैं और अगले दिन कोई नहीं पूछता, अरे वाह, कितने हेल्थी लग रहे हो। कोई देखता नहीं, कोई तारीफ़ नहीं करता। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो पूरा मोहल्ला देखने आता है। रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, लोग कंसर्न्ड दिखते हैं और उस वक्त लाखों खर्च करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी में इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। हमारा दिमाग आज की तकलीफ़ को कल के ख़तरे से हमेशा बड़ा मानता है। 500 रुपये की मंथली जिम फ़ी फालतू खर्च लगती है, लेकिन हार्ट अटैक के बाद 2 लाख का हॉस्पिटल बिल मजबूरी बन जाती है और हम उस मजबूरी को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और एंगल सोचिए, आप एक मशीन हैं। आपकी पूरी कमाई, आपके सारे सपने, आपके बच्चों का भविष्य, ये सब इसी एक मशीन पर डिपेंड करते हैं और उस मशीन का आप कितना मेंटेनेंस करते हैं। एक फैक्ट्री में जो मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो रिप्लेस हो सकता है। चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपने शरीर को कमाने का औजार समझकर उसकी देखभाल नहीं करता, वो उस किसान जैसा है जो खेत में बीज तो डालता है लेकिन सिंचाई नहीं करता और फिर फसल बर्बाद होने पर भगवान को कोसता है। आज से एक रूल बनाइए, अपनी मंथली इनकम का 2 से 3% अपनी सेहत पर खर्च करना मैंडेटरी है, ये नेगोशिएबल नहीं है। बाकी 4 जगहों पर महाकंजूस बनो, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि अगर ये मशीन बंद हो गई तो बाकी सब बातें करने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन ये तो एक ऐसी जगह थी जहाँ आपको खर्च करना है। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ आप सबसे ज़्यादा पैसा तब उड़ाते हैं जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और ये इतना सटल है कि आपको लगता है आप खुद की मदद कर रहे हैं, जबकि आप खुद को और गहरे गड्ढे में धकेल रहे होते हैं। दूसरी जगह, अपने गुस्से और दर्द के उन पलों में। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, ऑफिस में आपके बॉस ने आपको सबके सामने बेइज्जत किया, या किसी करीबी ने धोखा दिया, या एक रिश्ता ख़त्म हुआ जिसे आपने बहुत संजोया था। उस रात आप क्या करते हैं? बहुत से लोग शॉपिंग ऐप खोलते हैं, कुछ लोग महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ लोग वो चीज़ खरीदते हैं जो वो कब से देख रहे थे लेकिन टाल रहे थे।
और अगले दिन जब वो चीज़ घर आती है तो उसे देखकर वो फीलिंग नहीं आती जो रात को इमेजिन की थी, लेकिन पैसा जा चुका होता है। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपके दिमाग का एक बहुत पुराना और बहुत चालाक मैकेनिज़्म है। जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी वो हिस्सा जो रैशनल डिसीजंस लेता है, वो प्रैक्टिकली काम करना बंद कर देता है। उसकी जगह लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लिम्बिक सिस्टम का एक ही काम है, दर्द को तुरंत कम करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। रिटेल थेरेपी एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां ये बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए वो आपको इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा टारगेट करती हैं। वैलेंटाइंस डे के बाद ब्रेकअप सीज़न में सेल्स स्पाइक होती है। फेस्टिवल सीज़न में जब फैमिली स्ट्रेस होता है तो इम्पल्स बाइंग बढ़ती है। ये सब डेटा ड्रिवन है। वो आपकी पेन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं और आप खुशी खुशी उनकी मदद करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि क्रोध और शोक में लिया गया हर निर्णय अपने साथ पछतावा लेकर आता है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा में भी अपने विवेक को जागृत रख सकता है, वही सच्चा धनवान बनता है। इमोशनल स्पेंडिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये आपको बेटर फील कराता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये रिलीफ सिर्फ 20 से 30 मिनट तक रहती है। उसके बाद गिल्ट आता है जो ओरिजिनल दर्द से भी भारी होता है। तो आप एक दर्द को दूसरे दर्द से रिप्लेस कर रहे होते हैं, बस दूसरा वाला दर्द 3 साल की ईएमआई के साथ आता है। अगली बार जब आप इमोशनली हर्ट हों और शॉपिंग की इच्छा जागे तो एक काम कीजिए, वो ऐप बंद कीजिए, एक कागज़ पर लिखिए कि मैं ये क्यों ख़रीदना चाहता हूँ। 48 घंटे रुकिए, 90% बार आप पाएंगे कि वो ज़रूरत गायब हो गई, क्योंकि वो ज़रूरत थी ही नहीं। वो सिर्फ़ एक ज़ख्म था जो महंगे मरहम की तलाश में था। और अब बात करते हैं उस तीसरी जगह की जो सबसे ज़्यादा इमोशनली डिसगाइज्ड है। यहाँ आप पैसा लगाते हैं प्यार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, लेकिन अगर आप सच में ऑनेस्ट हों तो पाएंगे कि इसमें प्यार कम और कुछ और ज़्यादा है। तीसरी जगह अपने बच्चों की इज्जत के नाम पर। ये पॉइंट उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। एक सीन देखिए, एक परिवार है जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है। वो अपने बच्चे को एक ऐसे प्राइवेट स्कूल में डालते हैं जिसकी फ़ीस हर साल 1.5 लाख है। फिर उस पर ट्यूशन अलग, पियानो क्लास अलग, स्विमिंग क्लास अलग। हर साल स्कूल का एनुअल फंक्शन आता है जिसमें बच्चे को ब्रांडेड यूनिफॉर्म चाहिए। हर क्वार्टर में नई बुक्स चाहिए जो स्कूल का दुकान बेचता है 3 गुना दाम पर। और माँ बाप ये सब करते हैं बिना एक बार रुक कर सोचे कि इसकी एक्चुअल ज़रूरत क्या है। अब एक सवाल पूछिए खुद से, जब आपने पहली बार उस स्कूल का नाम डिसाइड किया तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या था? बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन, या यह कि पड़ोसी का बच्चा उस स्कूल में जाता है और मेरा बच्चा उससे पीछे नहीं रहना चाहिए? पेरेंटल ईगो स्पेंडिंग दुनिया के सबसे इमोशनली डिसगाइज्ड खर्चों में से एक है। हम इसे हमेशा बच्चे की बेहतरी के नाम पर जस्टिफाई करते हैं, जबकि असल में ये अक्सर हमारी अपनी इनसिक्योरिटी होती है जो बच्चे के ज़रिए खुद को प्रूव करना चाहती है, दूसरे पेरेंट्स के सामने, रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने। और इसकी कीमत क्या होती है? एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड घर, माँ बाप के बीच पैसों को लेकर टेंशन, बच्चे पर वो प्रेशर जो उसने मांगा नहीं था, और रिटायरमेंट के लिए 1 रुपया नहीं बचा क्योंकि सब बच्चे की बेहतरी में लग गया। रिसर्च ये कहती है कि एक बच्चे की जेन्युइन लर्निंग के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है वो है इमोशनली स्टेबल माँ बाप और एक सिक्योर घर, न कि फ़ीस का अमाउंट। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कई ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो बहुत ऑर्डिनरी स्कूल से निकले थे, और कई बड़े स्कूल से निकले बच्चे ज़िंदगी में खो जाते हैं क्योंकि घर में स्ट्रेस था, पैसों की टेंशन थी और माँ बाप के बीच झगड़ा था। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो अपने बच्चे को संसाधन दे,
लेकिन इतने नहीं कि बच्चा कमज़ोर हो जाए, और इतने ज़रूर दे कि बच्चे को शुरुआत करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। एक फाइनेंशियली ब्रोकन माँ बाप अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं दे सकते जो एक बच्चे को चाहिए, और वो है एक शांत, सिक्योर और तनाव मुक्त घर। तो यहाँ महाकंजूस बनिए, बच्चे की रियल ज़रूरत और अपने पेरेंटल ईगो की ज़रूरत में फ़र्क करना सीखिए, और जो पैसा बचे उसे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में लगाइए, क्योंकि एक फाइनेंशियली सिक्योर माँ बाप अपने बच्चे को वो दे सकते हैं जो कोई स्कूल नहीं दे सकता, एक आज़ाद और निश्चिंत बचपन। अब चौथी जगह पर आते हैं, और ये वाली बात थोड़ी फ़िलोसॉफ़िकल है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर सबसे ज़्यादा है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, सवाल ये है कि आप किसके लिए खर्च करते हैं। चौथी जगह, दूसरों की खुशी परफॉर्म करने पर। एक सवाल, आपकी ज़िंदगी की पिछली 5 बड़ी खुशियाँ याद कीजिए। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, त्योहार, कोई सेलिब्रेशन। और अब ऑनेस्टली बताइए, उन मोमेंट्स में आप कितने जेन्युइनली खुश थे, और कितने सिर्फ इसलिए खुश दिख रहे थे क्योंकि लोग देख रहे थे। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सेलिब्रेट नहीं करते, हम परफॉर्म करते हैं। हम खुशी के उन मोमेंट्स को एक इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे ऑडियंस चाहिए, जिसे फ़ोटोज़ चाहिए, जिसे सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट चाहिए, और उस परफॉर्मेंस की कीमत हम चुकाते हैं अपनी असली पीस से और अपनी असली सेविंग्स से। एक रियल पैटर्न देखिए, एक फैमिली है जो दिवाली सेलिब्रेट करती है। पिछले साल उन्होंने घर में सिंपल मिठाई बनाई, दिए जलाए, साथ बैठकर खाना खाया। इस साल उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने फैंसी लाइट्स लगाई हैं, रिलेटिव्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, एक बड़ी पार्टी रखी है। अब उस फैमिली के अंदर एक रेस शुरू हो गई, और वो रेस दिवाली की खुशी के लिए नहीं है, वो रेस इस बात के लिए है कि कोई ये ना सोचे कि हम पीछे रह गए। डार्क साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन स्पेंडिंग कहते हैं, और ये इसलिए इतना डेंजरस है क्योंकि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जब आप किसी से कंपेयर करके खर्च करते हैं तो वो दूसरा इंसान भी आपसे कंपेयर करके खर्च करता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सब दौड़ रहे हैं और कोई नहीं जानता कि फ़िनिश लाइन कहाँ है, लेकिन हर कोई फाइनेंशियली एग्जॉस्ट ज़रूर होता जाता है। सबसे कीमती खुशियाँ वो होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। एक शांत शाम, एक अच्छी बातचीत, एक साथ खाया हुआ सिंपल खाना, एक पुरानी मेमोरी जो अचानक याद आ जाए, लेकिन हम उन्हें खुशी मानना बंद कर चुके हैं क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकते, उन पर कोई लाइक नहीं आती, और जिस चीज़ पे लाइक नहीं आती वो हमारे दिमाग को रियल नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। चाणक्य ने कहा था कि जो सुख बाहर से आता है वो हमेशा बाहर ही रहता है, भीतर कभी नहीं पहुंचता। और जो इंसान बाहर की खुशी पर लाखों खर्च करता है वो असल में अपने भीतर के खालीपन को भरने की एक बहुत महंगी और पूरी तरह बेकार कोशिश कर रहा है। आज से एक रूल बनाइए, जो सेलिब्रेशन जेन्युइनली आपको अंदर से खुश करे वो कीजिए, चाहे वो कितना भी सिंपल हो। और जो सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए हो कि लोग क्या सोचेंगे, उस पर एक भी रुपया मत लगाइए। लोग वैसे भी 2 दिन बाद भूल जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट नहीं भूलेगा। और अब आखिरी जगह, ये सबसे डेंजरस है, इसलिए नहीं कि ये बड़ा खर्च है, बल्कि इसलिए कि यह आपके दिमाग का वो हिस्सा इस्तेमाल करता है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्लानिंग, आपका ये विश्वास कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। 5वीं जगह, अपने कल वाले खुद पर झूठा भरोसा। एक बात बताइए, आपने पिछले 5 साल में कितनी बार ये कहा है, अगले महीने से सीरियसली बचाना शुरू करूँगा, सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्ट करूँगा, अभी थोड़ा एंजॉय कर लो, बाद में सीरियस हो जाएंगे, ये लोन ले लेते हैं, बाद में निपट लेंगे। और अब बताइए वो अगला महीना कब आया? यही है टेम्परल डिस्काउंटिंग का जाल। और ये जाल इसलिए इतना इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये आपकी इंटेलिजेंस को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप सोचते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन असल में आप एक
साइकोलॉजिकल ट्रिक का शिकार हो रहे हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह साबित हुआ कि जब लोग अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं तो उनके ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो किसी अनजान इंसान के बारे में सोचते वक्त एक्टिवेट होते हैं। मतलब आपका दिमाग आपके फ्यूचर सेल्फ को लिटरली एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करता है और हम किसी स्ट्रेंजर के लिए आज सैक्रिफाइस नहीं करते। इसीलिए जब आप कहते हैं कि कल से बचाऊंगा तो आप किसी और के लिए बचाने का वादा कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान के लिए जो आपको पर्सनली जानता भी नहीं, और इसीलिए वो वादा कभी पूरा नहीं होता। अब इसे और डीपर समझिए। ये सिर्फ सेविंग्स की बात नहीं है, ये हर उस डिसीजन की बात है जहां आप आज की तकलीफ से बचने के लिए कल को और मुश्किल बना रहे हैं। वो लोन जो आपने इसलिए लिया क्योंकि अभी पैसे नहीं थे, वो क्रेडिट कार्ड जो आपने इसलिए स्वाइप किया क्योंकि मंथ एंड में डील थी, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने इसलिए नहीं की क्योंकि अभी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। हर बार आप अपने फ्यूचर सेल्फ पर एक और बोझ डाल रहे थे, और वो फ्यूचर सेल्फ जब आता है तो वो भी यही करता है, वो भी कहता है कल से। चाणक्य की एक बात सीधे इसी पर लागू होती है, जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर टालने वाला व्यक्ति न आज का होता है न कल का, वो दोनों से हाथ धो बैठता है। तो इस जाल से निकलने का तरीका एक है और सिर्फ एक है। सिस्टम बनाइए, विल पावर पर भरोसा मत कीजिए। सैलरी आते ही सबसे पहले नोटिस कीजिए, सबसे पहले एक तय रकम ऑटोमेटिकली किसी इन्वेस्टमेंट में चली जाए। आप उसे खर्च करने का ऑप्शन ही नहीं रखिए, बाकी जो बचे उसमें गुजारा कीजिए। इकोनॉमिस्ट्स इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं, और यह एक ही आदत आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को पलट सकती है। तो ये हैं वो 5 जगहें, लेकिन एक बात और कहनी है जो इन पांचों को एक साथ बांधती है। आप नोटिस कीजिए कि इन पांचों में एक कॉमन थ्रेड है। हर जगह पैसा उड़ता है किसी इमोशन की वजह से। प्रिवेंशन पर खर्च नहीं होता क्योंकि फ्यूचर का दर्द अभी इनविजिबल है। इमोशनल स्पेंडिंग होती है क्योंकि प्रेजेंट का दर्द असहनीय लगता है। बच्चों पर ईगो स्पेंडिंग होती है क्योंकि कंपैरिजन का डर होता है। परफॉर्मेंस स्पेंडिंग होती है क्योंकि रिजेक्शन का डर होता है। और कल पर टालना होता है क्योंकि आज की तकलीफ से बचना होता है। हर बार एक इमोशन है, हर बार एक डर है, हर बार एक इनसिक्योरिटी है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि दुनिया आपकी भावनाओं को बेचती है। आपका डर बिकता है, आपका दर्द बिकता है, आपकी इनसिक्योरिटी बिकती है। और जो इंसान अपनी भावनाओं को नहीं पहचानता वो इस बाज़ार में हमेशा ख़रीदार बना रहता है, कभी आज़ाद नहीं होता। चाणक्य ने हज़ारों साल पहले एक बात कही थी जो आज के इस कंज्यूमरिस्ट दौर में और भी ज़्यादा रिलेवेंट है। जो इंसान अपनी इंद्रियों का मालिक है वो दुनिया का मालिक बन सकता है, और जो अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो चाहे कितना भी कमाए हमेशा किसी और का गुलाम रहेगा। असली अमीरी ये नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है, असली अमीरी ये है कि आपको बहुत कम की ज़रूरत है। और जो इंसान अपनी भावनाओं को, अपने ईगो को, अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को पहचान लेता है वो उन्हें अपनी जेब पर हावी नहीं होने देता। वही इंसान एक दिन सच में आज़ाद होता है। आज से इन 5 जगहों पर एक काम कीजिए। रुकिए, बस एक पल रुकिए और ख़ुद से पूछिए कि यह खर्च मेरी ज़रूरत से आ रहा है या मेरी किसी इमोशन से। वो एक सवाल आपको हर महीने हज़ारों रुपए बचा सकता है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अपने दिमाग को इन इमोशनल ट्रैप्स से बाहर कैसे निकालें, कैसे अपने सस्टेन टॉक को, यानी उन आवाज़ों को जो आपको रोकती हैं, पहचानें और उन्हें चेंज टॉक में बदलें, तो हमारा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स एक बार ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये आपके और आपके पैसे के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देने का एक तरीका है। कमेंट में लिखिए संकल्प। अगर आपने आज तय किया है कि आप इन 5 जगहों पर अपनी भावनाओं को अपनी जेब पर हावी नहीं होने देंगे। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी किसी और के कंट्रोल में मत जाने देना।